Yes, guys, welcome back again. Now we are solving question number 7, exercise 8.1, chapter Introduction to Trigonometry. जी, तो जो यहाँ पर दिया है अवेलेबल वैल्यू cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। चूंकि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट है। वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा is multiplied by 1 minus sin theta and completely divisible by divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। जी, अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने की बारी आती है तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है उन रेशोज की वैल्यू जो यहां पर हमें लगने वाले हैं, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस पूरे दिए हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको हेल्प करने वाला है कॉट थीटा, जो हमारे लिए अवेलेबल है 7/8। चलिए तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, बहुत ही आसान। जी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कॉट थीटा है वो हमारे लिए रेशो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी, ये होता है बेस ऊपर और नीचे होता है परपेंडिकुलर। जी, अब बारी आती है इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस थीटा को अज्यूम करने की। मैं कन्वीनियंस के लिए ये जो एंगल सी है इसे हम लोगों ने ले लिया है थीटा, और अगर एंगल सी थीटा है, एंगल हमारा जो अज्यूम्ड है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए हमारा ए बी का लेंथ कहलाएगा परपेंडिकुलर, और साथ में जो हॉरिजॉन्टल साइड है दैट वुड बी अंडरस्टूड एज बेस। जी, परपेंडिकुलर बेस के बाद जो बचा हुआ साइड है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। जी, सो इस तरह जो कॉट थीटा हमारे पास अवेलेबल होगा दैट इज बेस is BC and perpendicular is AB, और इसी का वैल्यू हमें गिवन है that is given as 7/8। नाउ इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई किया है कि जब आपके पास किसी रेशो का वैल्यू अवेलेबल है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि BC का जो लेंथ है वो 7 है और जो AB का लेंथ है वो 8 है, बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर यहां से अगर आप चाहें तो डिसाइड ये जरूर कर सकते हैं कि BC 7 का कोई मल्टीपल है और AB 8 का कोई मल्टीपल है। इस कारण से AB अज्यूम किया है हमने दैट इज 7K, और AB जो हम लोगों ने अज्यूम किया है दैट इज 8K। जी, नाउ अब ये दोनों साइड चूंकि हमको AB और BC जो हमारे लिए बेस और परपेंडिकुलर थी वो तो पता हो गई है, मगर जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला साइड दैट इज AC, और ये हमारे लिए हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस जो है हमारे लिए AC, ये भी अननोन है। नाउ अब आप पूछेंगे कि ये जो AC का वैल्यू है ये निकालना क्यों है, तो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन शुरू किया तब बताया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप चूंकि निकालना चाहेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जी हाँ, जैसे कि हमें परपेंडिकुलर और बेस तो वैल्यू पता है मगर हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी भी अननोन है। जी हाँ, और जब तक ये अननोन है तब तक हम साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी जंप इनटू द राइट एंगल ट्रायंगल अगेन एंड वी आर अप्लाइंग PGT इन ट्रायंगल ABC। जी हाँ, PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से है, जिसका थ्योरम है दैट इज h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। जी हाँ, यहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। AC है हमारा हाइपोटेनियस जिसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू है दैट इज AB, और ये है 8K, इसका हम होल स्क्वायर करने वाले हैं। B जो हमारा बेस है दैट इज BC, और वो हमारे लिए है 7K। जी हाँ, और इसका भी हम लोग होल स्क्वायर करें। जी हाँ, एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़े यहां से, तो आपको यहां पर मिलने वाला है AC² इज इक्वल टू 8K का होल स्क्वायर करेंगे 64K² होगा, प्लस जो आपका 7K है दैट वुड बी गिविंग यू 49K²। जी, जब दोनों का हम लोग समीशन करेंगे, सम करेंगे, और वो होगा 113K²। जी, जब आप दोनों साइड का वापस से अंडर रूट लेने वाले हैं जो हम लगातार करते आ रहे हैं, तो AC का स्क्वायर का अंडर रूट और यहां पर 113K² का भी अंडर रूट। थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं यहां से, सो ये स्क्वायर से अंडर रूट हुआ कैंसिल, हमारे पास यहां पर बचा है सिर्फ AC और अंडर रूट ऑफ 113। चूंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसका हम अंडर रूट फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मगर यहां पर K² का अंडर रूट निकल जाएगा एंड दैट इज K।
सो AC जो अपने आप में हाइपोटेनियस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, बट दैट वुड बी ओके, अंडर रूट ऑफ 113k। जी, अब इस AC का वैल्यू एज एन हाइपोटेनियस हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पर, इस हाइपोटेनियस और इस हाइपोटेनियस की जगह परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस भी हमें पता है। सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। Now, sin theta is equals to perpendicular, that is AB. This is 8k, और अभी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है हाइपोटेनियस, दैट इज 113, और k वैसा का वैसा ही अंडर रूट के बाहर। यहां से जब हम लेंगे k कैंसिलेशन हुआ, सो इट गिव्स यू 8 अपॉन अंडर रूट 113। जी, और उसी तरह से हम लोगों ने यहां से cos थीटा का वैल्यू निकाला, एंड cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे लिए है यहाँ पर BC, और जिसका वैल्यू था हमारे लिए 7k। जी, और इस 7k के बाद हम लोगों ने इसे भी डिवाइड किया है अंडर रूट 113k से, k से k वापस कैंसिल, एंड यू विल गेट दिस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ओके, मगर इससे भी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। हमें सिर्फ अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू और यहां पर cos थीटा का वैल्यू रखने के लिए रेशोज का वैल्यू अवेलेबल है। तो आइए अब इसके आगे हम लोग पुट करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड वैल्यूज। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज 1 माइनस साइन थीटा, और इसके अलावा है ये जो है ये प्लस है 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में हमारे पास आने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके साथ में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, क्या ये आपको सब कुछ एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी के जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें हम लोग अमूमन देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी होता है कि अगर कोई a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन है a माइनस बी के साथ, तो हम उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बशर्ते वैल्यू सेम है। देखें a और b, दूसरा भी a और b है, बस एक में है प्लस एक में है माइनस। और अगर आप यही चीज यहां पर आइडेंटिफाई करें तो इट कैन बी इजीली रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, और अपॉन में वैसे ही हमको यहाँ पर मिलने वाला है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी, 1 स्क्वायर विल रिमेन 1, एंड साइन स्क्वायर थीटा अभी हमारे लिए है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद हमारे लिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 स्क्वायर 1, और ये होगा हमारे लिए कॉस स्क्वायर थीटा। जी, चूंकि हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाली आगे की आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, अदरवाइज दिस कैन बी फर्दर मोर इजियर एज टू पुट द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इन दिस एक्सप्रेशन। तो चूंकि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, फिर भी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा की जगह हम लोग लिखने वाले हैं 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, सो 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। मगर ये साइन थीटा का वैल्यू है, अभी जो हमारा स्क्वायर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगने वाला है, और वापस से हम लोग लिखने वाले हैं 1 अपॉन कॉस का वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। मगर यहाँ पर भी ये कॉस का वैल्यू है स्क्वायर एज इट इज। जी हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इनका आप स्क्वायर करें तो 8 विल बी गिविंग यू स्क्वायर एज 64, और यहां पर अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी 113 ओनली। जी हाँ, इसी तरह से नीचे आए 1 माइनस 7 का स्क्वायर करने वाले हैं हम यहाँ पर, एंड दैट विल बी 49, और अपॉन में वहां पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर मिलेगा हमारे लिए 113। जी हाँ, इसके बाद इसी स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं हम लोग, तो यहां पर आप नीचे देखें 1 माइनस 64 अपॉन 113 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर हमारे लिए ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम होगा 1 और 113 का 1। जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में इस 113 का मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, और इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ, सो दिस विल बी गिविंग यू 113 माइनस 64, और अपॉन में आने वाला है हमारे पास उसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 1 और 113 का, सो दिस विल बी 1 एंड 113 एलसीएम विल बी 113। जब इस 113 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और इस 1 का करेंगे 49 के साथ, सो दिस विल बी रिटन एज 113 माइनस ऑफ 49। जी, आप इसे एक स्टेप बस सॉल्व करें, हम आंसर के बड़े ही नजदीक। 113 से जब आप 64 को माइनस करेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 49। जी हाँ, और
इसके अलावा इसके डिनोमिनेटर में है 113। वैसे ही अगर इस पूरे 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 64 एंड देयर विल बी अपॉन 113। नाउ जब हमें इस तरह से दो रेशोज भी डिवीजन में दिखाई दें तो हम इसको आसानी से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 113 अपॉन 64। जी, ये 113 से ये 113 कैंसिल हुआ एंड और इसके अलावा हमारे पास बचना है 49 अपॉन 64। जी हाँ, तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब हम लोगों ने पहले आइडेंटिटी लगाकर थोड़ा सा सॉल्व किया, सॉल्व हो जाने के बाद जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पहले डिराइव किया था वो हमने पुट किया, स्क्वायर करके एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली वी रीच टू दी आंसर व्हिच इज 49 अपॉन 64। जी, दो तीन चीजें यहां पर ध्यान रखें। सबसे पहले जो उन्होंने हमें दिया है उस रेशोज के अकॉर्डिंग हम साइड्स की जो लेंथ मानते हैं वो लेंथ हमें के मल्टीपल के फॉर्म में माननी है, पहला। दूसरा, जो हमें रिक्वायर्ड है हमारे क्वेश्चन में जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, उस रेशोज में या उन रेशोज में हमें जिस बची हुई साइड का वैल्यू चाहिए उसके लिए हमने लगाया है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। जी, और उस पाइथागोरस थ्योरम से जब हम लोग हाइपोटेनियस निकाल पाए जो था हमारे लिए AC, और ये हाइपोटेनस का वैल्यू निकालने के बाद हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया है यहाँ पर। जी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। ये रहा साइन थीटा का वैल्यू और ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू, और इस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को हम लोगों ने फिर पुट कर दिया है जो हमारा एक्सप्रेशन जो हमें एक्चुअली सॉल्व करना था। जी, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के पहले हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही फेमस एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करी, और जब ये यूज किया तो हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हुआ। बेसिक स्क्वायरिंग, एलसीएम और कैंसिलेशन यहाँ पर इसके बाद अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग टू दी आंसर। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर है दैट इज 49 अपॉन 64 विच इज इक्वलेंट टू दी रिक्वायर्ड। जी, थोड़ा सा लेवल अब क्वेश्चन का एक ऊपर आया है, मगर ये डिफिकल्ट नहीं है। आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रीज के बेसिक रेशोज और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए। बाकी ये सारा अलजेब्रा जो हम लोग यहाँ पे यूज किया वो आपने इसके पहले क्लास 6, 7, 8 और 9th में पढ़ा हुआ है। जी हाँ, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।